दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCI। ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद से न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल में भी एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने अपने एनरिच यूरेनियम को लेकर के एक ऐसा कारनामा किया है जिससे अब उसका यूरेनियम अमेरिका और इजराइल के लिए एक तरीके से मौत का किला, ये भी कह सकते हैं कि मौत का कुआं बन चुका है। और यह खबर ठीक उस वक्त सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच डील जो है वो लगभग अपने आखिरी पायदान पर पहुंची हुई है। और इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल इतना बुरी तरीके से भड़का हुआ है, इतना ज़बरदस्त तरीके से आप कह लीजिए कि उसने इसकी कल्पना तक नहीं की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कदम उठा लेगा। और इसी की वजह से साउथ लेबनान में एक बार फिर से जंग, गोलाबारी और रॉकेट की बौछारों की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी हद तक पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अक्सर ऐसा होता है, जैसे ही कोई डील पर मोहर लगने वाली होती है वैसे ही साउथ लेबनान में तनाव बढ़ जाता है। और आज इसी के इर्द गिर्द मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ईरान ने एनरिच यूरेनियम को लेकर के अपना क्या प्लान तैयार किया है। साउथ लेबनान में इजराइल को जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह ने कौन सी नई रणनीति अपनाई है और क्यों लेबनानी सेना जो है वो साउथ लेबनान से एग्जिट कर रही है। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, सब पर एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक खबर मैं आपको देना चाहता हूं, जरा इस वीडियो को देखिए। ये वो सैटेलाइट इमेजेस हैं जो ईरान, जो दावा किया जा रहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर उसका जो एनरिच यूरेनियम है वो इसी इलाके में एक तरीके से ईरान ने दफन किया हुआ है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, दरअसल एक रिपोर्ट आई और ये रिपोर्ट दोस्तों आई CNN के हवाले से, और CNN ने पूरा इस खबर का एनालिसिस किया है। और इसी एनालिसिस के बाद से बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के एक तरीके से प्लान को पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा इस ट्वीट को देखिए, मैं इसके मायने आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं और साइड बाय साइड आप ये विजुअल भी देखते रहिए कि कौन सी वो जगह है। हुआ यह है कि ईरान का जो एनरिच यूरेनियम है उसके जो भंडार है उसके कुछ हिस्सों को पूरी तरीके से ईरान ने सील कर दिया है। ईरान, ऐसा दावा किया गया रिपोर्ट में कि ईरान ने अपने परमाणु भंडार को मौत का किला बना दिया है और अमेरिका के लिए अब यहां तक पहुंचना बेहद खतरनाक और एक तरीके से अपने लिए कब्र खोदने जैसा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने भूमिगत सुरंगों के जो एंट्रेंस थे उनको पूरी तरीके से खुद ही ध्वस्त कर दिया है और आसपास जो है बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। अब इस कदम की वजह से दोस्तों यूरेनियम तक पहुंचना लगभग इजराइल और अमेरिका का जो है पहुंचना वहां तक आप समझिए नामुमकिन हो गया। और अगर वहां पर पहुंचने की कोशिश की जाती है तो आप ये मान करके चलिए कि एक बहुत बड़ा कैजुअलिटी, बहुत बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट पहले से जिसकी तैयारी ईरान ने कर रखी है वो सामने आएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार जब उसने बयान दिया कि उसकी सबसे बारीक नजर और सबसे तेज नजर जो है वो ईरान के एनरिच यूरेनियम पर है, ईरान ने ठीक उसी समय अपने यूरेनियम को इस तरीके से मौत के किले में तब्दील करने का प्लान शुरू किया और एक तरीके से डेथ ट्रैप बना दिया है अपने स्टॉकपिल्स को लेकर के। तो ये दोस्तों खबर निकल के सामने आई करंट रिपोर्ट की, जो मैंने आपको बताई। इसी को लेकर के एक और मैं आपको खबर बताना चाहता हूं। यह खबर जुड़ी है ईरान के साथ अमेरिका की संभावित डील को लेकर के और उस पर आए हुए इजरायली रिएक्शन को लेकर के। दोस्तों आपको याद है कि जब अमेरिका ने ईरान पर अभी सीजफायर के बीच में हमला किया, केशम, सीरिक और खार्ग आइलैंड पर कई जगह ताबड़तोड़ हमला किया, उसकी संचार प्रणाली ध्वस्त कर दी, उसके ड्रोन फैसिलिटीज को निशाना बनाया और जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन समेत तमाम सारे जगहों पर अटैक किया और उसमें बहुत बड़ा नुकसान भी अमेरिका को हुआ। एक रडार सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हुआ। अभी मैं उसकी खबर आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया कि आज की रात तबाही की रात होगी ईरान के लिए, हम सब बर्बाद कर देंगे, हो सकता है हम खार्ग आइलैंड पर भी उतर जाएं, ये सब धमकीबाजी की। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्लान बदल दिया। उस प्लान बदलने से बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली
इजरायलियों को बड़ा करारा झटका लगा है। क्यों लगा है? एक खबर छपी है दोस्तों, हेब्रू मीडिया में खबर छपी है, उसको मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, उसी के कंटेंट को इनडायरेक्टली बताते हुए। आपकी स्क्रीन पर देखिए मिडिल ईस्ट मॉनिटर का ये ट्वीट। इसमें जो बताया गया वो मैं आपको बताता हूं। इसमें बताया गया कि ट्रंप ने अचानक जो ईरान पर हमला रोका, उससे इजराइल दंग रह गया था। आगे बताया गया कि इजरायली मीडिया ने दावा किया कि इजराइल जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस अचानक घोषणा से हैरान रह गया, जिसमें ट्रंप ने ईरान पर उसी रात होने वाले अमेरिकी हमले को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी संकेत दिए कि मिडिल ईस्ट में एक बड़े क्षेत्रीय समझौते की संभावना काफी करीब है। हालांकि इजरायली सूत्रों ने साफ किया कि उन्हें ऐसी किसी संभावित समझौते की कोई जानकारी नहीं है। गुरुवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान के खिलाफ तय सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं और उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते को कई पक्षों की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें इजराइल भी शामिल है। ट्रंप के मुताबिक इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए इस समय और जगह का ऐलान जल्द किया जाएगा। अब इस कदम से बेंजामिन नेतन्याहू भी अवाक है, हैरान है कि हम तो हमले के फिराक में बैठे थे, हम तो मारने वाले थे, अचानक से ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, तो आखिर सरेंडर किया क्यों? और इसी घटना के बाद अचानक से कुछ ऐसी खबरें मिडिल ईस्ट में फ्लोट होने लगी, जिससे यह समझ में आया और वही पुराना जो आप कह लीजिए कि जो टारगेट है, वो एक तरीके से आप कह लीजिए कि पुराने तरीके पर इजराइल लौटा। मतलब जैसे ही डील होने वाली होती है, वैसे ही साउथ लेबनान में वो कारपेट बॉम्बिंग करना शुरू कर देता है। और ठीक ऐसा ही इजराइल ने एक बार फिर से किया। अल जजीरा की इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें आपको और ज्यादा तरीके से समझ में आएगा कि किस सिस्टमैटिक तरीके से इजराइल इस पूरे के पूरे गेम प्लान का सरगना बना बैठा हुआ है। सबसे पहले इस खबर को देखिए। बताया गया कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 20 कस्बों और गांवों के लिए बड़े पैमाने पर मास डिस्प्लेसमेंट यानी कि जबरन विस्थापन का आदेश जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ माना जा रहा है। यह आदेश दक्षिणी लेबनान के 2 जिलों, पहला नेबतिया और जेनिन, इन दोनों जिलों के रहने वाले लोगों के लिए जारी किया गया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जो नेबतिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां से तो लेबनानी आर्मी भी छोड़ रही है। यह सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है। इस वीडियो को देखिए, यह वीडियो उसी का बताया जा रहा है। क्रैडल ने वीडियो शेयर किया है और उसने ये बताया है कि लेबनानी आर्म फोर्सेस जो है वो साउथ लेबनान से एक तरीके से वहां से बाहर निकल रही है। कफर तैबनित की तस्वीरें हैं, वहां का एक कस्बा है, वहां का एक इलाका, और बेहद रणनीतिक दृष्टि से लेबनान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद संवेदनशील इलाका है। और यहां से लेबनानी आर्मी का निकल जाना अपने आप में एक बड़ा झटका हिजबुल्लाह के लिए भी माना जा रहा है और बड़ा झटका लेबनान के लिए भी और ईरान के लिए भी माना जा रहा है। कहा गया है कि सेना की वापसी ऐसे समय पर हुई है जब दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और इलाके में जो तनाव है वो अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। और ठीक इसी घटनाक्रम के बाद कुछ धमाके हुए हैं। इजराइल ने कुछ जगहों पर अटैक भी किया है। इस वीडियो को देखिए, ये इजराइल द्वारा की गई बॉम्बिंग के तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं। इन तस्वीरों में आप उठता हुआ धुआं साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल ने वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं लेबनान के, वहां पर अटैक किया है। आपकी स्क्रीन पर जरा इस ट्वीट को देखिए, आपको समझ में आएगा और थोड़ा सा कायदे से। मारियो नौफॉल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स कवर करते हैं। इन्होंने जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक बताया गया, इजराइल इज इंटेंसिफाइंग एयर स्ट्राइक ऑन सदर्न लेबनान अहेड ऑफ द पीस डील बिटवीन द यूएस एंड ईरान व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड टुमारो। मतलब आप सोचो, इस जो बात इसमें दावा किया गया है, ईरान और अमेरिका के बीच जो पीस डील कल साइन होने वाली है, ठीक उससे पहले साउथ लेबनान में जबरदस्त तरीके से इजराइल ने कारपेट बॉम्बिंग कर दी है और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इससे पहले किया था। और ईरान कहता आया है कि संघर्ष विराम, सीज फायर हर मोर्चे पर होगा, जंग समाप्ति हर मोर्चे पर होगी। और वो एक तरीके से स्पेसिफिकली ये बात कह रहा है कि लेबनान के साथ भी आपको जंग खत्म करनी पड़ेगी। और ये तब कहा और अब फिर कह रहा है और फिर से इजराइल ने वही किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में अपने हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। ये ऐसे समय पर बढ़ाए गए हैं जब यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच संभावित शांति समझौता कल साइन होने की खबरें सामने आ रही हैं। दक्षिणी लेबनान के मर्जियन डिस्ट्रिक्ट में स्थित खैम शहर में इजरायली एयर स्ट्राइक का निशाना
एक तरीके से इजरायली एयर स्ट्राइक हुई वहां पर। और ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी कस्बे का एक दृश्य है। यहां पर बताया जा रहा है कि ये ड्रोन से अटैक किए गए हैं और बताया जा रहा है कि एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। नेबतिया जो डिस्ट्रिक्ट है उसका इलाका कैसिबा, यहां पर भी अटैक हुआ है। जेनिन जिले के अल शरिया में भी ये घटनाक्रम अंजाम दिया गया। तो इस तरीके के वीडियोस दोस्तों लगातार निकल के सामने आ रहे हैं। एक और वीडियो देखिए ये हमले का, लेबनान बॉर्डर के पास के गांवों की तस्वीर है और वहां पर ये तस्वीर जो सीधे तौर पर घुसपैठ की ओर इशारा कर रही है। मिंट प्रेस का ये ट्वीट देखिए, आपको और समझ में आएगा। बताया गया कि दक्षिणी लेबनान में तबाही की यह भयानक तस्वीरें हैं। इजराइल ने गजा जैसी रणनीति बनाई है। दक्षिणी लेबनान की सीमा से लगे गांव एतियारोन में बेहद भयावह और विनाशकारी ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गांवों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया, नागरिक इलाकों को तबाह किया गया है। और यह उससे जुड़ा वीडियो है जिसमें बस्ती की बस्ती और गांव के गांव तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन घटनाओं के बीच हिजबुल्ला ने भी अटैक करने शुरू कर दिए। हिजबुल्ला ने आईडीएफ सोल्जर्स की कई गैदरिंग्स पर निशाना बनाया है। आपकी स्क्रीन पर ये जो जानकारी है आप देख सकते हैं। ये एक तो ये गूगल लोकेशन है, गूगल मैप, जिन इलाकों पर हिजबुल्ला ने अटैक किया है, चाहे वो रॉकेट से हो, चाहे वो एफपीवी ड्रोन के जरिए हो, ये उसकी तस्वीरें हैं। और जो जानकारी दी गई है उसमें ये बताया गया है कि हिजबुल्ला ने कई जगहों पर अटैक किए हैं रॉकेट से और ड्रोन से। मिंट प्रेस की न्यूज़ बताया गया, हिजबुल्ला रॉकेट एंड ड्रोन अटैक ऑन इजरायली सोल्जर्स पोजिशनिंग अलोंग द बॉर्डर। बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में जहां पर आईडीएफ की पोजिशनिंग थी, वहां पर हिजबुल्ला ने ड्रोन, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जो है उसके जो फाइबर ऑप्टिकल केबल से लैस हैं, उन ड्रोन से और रॉकेट से निशाना बनाया। और उसके बाद इस पूरे इलाके में युद्ध जो सायरन है वो बजने की आवाज़ें तेज हुई हैं। एक और बड़ी खबर जो मैंने इससे पहले के वीडियो में भी आपको बताया था, चूंकि ये खबर मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे अमेरिका को एक बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों। बहरीन में उसके एक सैन्य अड्डे पर उसके एक रडार को जो निशाना बनाया था, अब उसकी कंफर्मेशन ये आई है कि वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक रडार सिस्टम है। ये अपने आसपास के लगभग बताया जा रहा है कि 300 किलोमीटर के इलाके में कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल अगर आती है तो उसको आसानी से इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन अब उसको ईरान ने बहरीन पर जो 2 दिन पहले अटैक किया उसमें उसको तबाह कर दिया है। आरटी की ये खबर ट्वीट देखिए, इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बताया गया कि ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया है, जिसमें एक रडार, अहम रडार सिस्टम और कई सैन्य वेयरहाउस बुरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। बताया गया कि हमला उन रणनीतिक ठिकानों पर हुआ जहां अमेरिकी सेना की निगरानी, एयर डिफेंस क्षमताएं तैनात थीं। और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आईआरजीसी ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, यानी कि 36 लाख के ड्रोन से अरबों खरबों का उसका नुकसान कर डाला है दोस्तों। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं हिजबुल्ला से जुड़ी हुई है। बीते 24 घंटों में हिजबुल्ला के द्वारा आईडीएफ पर, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर किए गए हमलों के आंकड़े हैं, आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए। इसमें बताया गया कि हिजबुल्ला सेज इट कैरीड आउट 15 ऑपरेशन अगेंस्ट इजरायली फोर्सेस ओवर द पास्ट 24 आवर्स टारगेटिंग मिलिट्री पोजीशन, आर्टिलरी साइट्स, आर्मर्ड व्हीकल्स एंड मरकावा टैंक्स in southern Lebanon. The group says the attack include the coordinated drone and the missile strike aimed at Israeli military infrastructure. Some of the reported incidents are below. जो तस्वीरें हैं वो मैंने आपको बताया कि उसकी आर्टिलरी पोजीशन पर, सैनिकों की गैदरिंग पर और उसके मरकावा टैंक पर, उसको बुलडोजर्स पर, जो उसके D9 बुलडोजर्स हैं उस पर भी अटैक किया है। तो ये लगातार हिजबुल्ला भी हमले कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी के साथ इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज किए हैं और जिस तरीके से ईरान के साथ अमेरिका की डील अपने आखिरी फेज में पहुंची है, उससे एक बात फिर से साबित हो गई कि इजराइल नहीं चाहता है कि यह डील हो सके। साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।